नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पर। आज मैं आपको वाक्य और उसके भेद के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना समूह वाक्य कहलाता है। यानी कि वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो अर्थ के अनुसार और दूसरा रचना या स्वरूप के अनुसार। रचना या स्वरूप के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य के अंतर्गत जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया हो, उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो इसके अंदर राम जो है वो एक कर्ता है और आम खाता है वो एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर एक ही क्रिया और एक ही कर्ता व्यक्त हुआ है, इसीलिए ये सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। वाक्य का वह प्रकार जिसमें दो अलग प्रकार के वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़ दिया जाए, तो वह जो वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें जो योजक शब्द है वो मैं आपको बताता हूँ। योजक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसमें दो अलग अलग वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे राम आम खाता है और मोहन सेब खाता है। इनमें दोनों में समानता ये है कि ये खाने की चीज़ है और खाना एक क्रिया है, लेकिन आम और सेब दोनों अलग अलग फल हैं और इनको एक साथ जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो और है ये योजक शब्द है। योजक शब्दों के और दूसरे उदाहरण हैं या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा। ये सभी योजक शब्द हैं और जहाँ आपको ये मिल जाए तो वहाँ समझ लेना कि संयुक्त वाक्य है। तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। ये वाक्य के प्रकार का तीसरा उदाहरण है। जिस वाक्य में साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। यानी साधारण शब्दों में अगर कहें तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उपवाक्य हो, तो वह जो वाक्य बनता है वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इसमें जो, वो, जैसा, वैसा, ये सब जो है वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। मिश्र वाक्य की ये विशेषताएं हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा जैसा, वैसा, जो, सो, जहाँ, वहाँ, इनकी जिस वाक्य में प्रधानता हो वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। ये थी जानकारी आज वाक्य और उसके भेद की। वाक्य के दूसरे भेद की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आज की वीडियो कैसी लगी हो, नीचे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।